नमस्ते आप सभी को और छोटों को बहुत सारा प्यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसओएस स्टोरी ऑफ समीक्षा। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि मेरे पापा इलाहाबाद पहुंच चुके हैं, प्रयागराज पहुंच चुके हैं और उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। उन्होंने बीए में एडमिशन लिया था। एडमिशन तो ले लिया उन्होंने बट वहाँ का रहन सहन ढंग पापा के हिसाब से बहुत ज़्यादा अलग था, तो उनको वहाँ पे एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग गया। पर किसी भी इंसान का बेसिक नेचर तो नहीं बदलता, तो वो तो नहीं बदला बट उन्होंने एडजस्ट करने की काफ़ी कोशिश की और उन्होंने बीए में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, संस्कृत और ज्योग्राफी ले रखी थी। तो फिर आगे जीवन ऐसे बढ़ता है, उनको थोड़ा सा महानगर का रंग भी चढ़ना शुरू हो गया था, अच्छा लगने लगा था उनको। बट ये था कि उनको कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था। उनकी नाव को दरिया में उतार तो दिया गया बट खुद ही चलाओ खुद ही पार करो, ये स्थिति थी। जिस टाइम पापा इलाहाबाद पहुंचे थे उनकी एज 18 साल की थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 18 साल के बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी रहती है। तो वो आसपास के लोगों को देख के, उनकी हैसियत को देख के, उनके रहन सहन को देख के पापा के मन में थोड़ा सा हीन भावना आने लगी थी। बट एक चीज का संतोष था कि चलो भैया आसपास के लोग सेम है, कि वही चप्पल वाले ही हैं, कोई कोट वोट पहनने वाला नहीं है। तो इस चीज का उन्हें संतोष था कि जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। तो एक टाइम आया कि पापा को जूडो कराटे का बड़ा शौक चढ़ गया, इसलिए क्योंकि उन्हें सिर्फ बॉडी बनानी है। वो जूडो कराटे डेप्थ में सीखना नहीं चाहते थे बट वो ये चाहते थे कि हाँ उनकी फिजिक बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छे से डोले शोले हो जाए। इसी चक्कर में वो रोज सुबह उठ के सबसे पहले साइकिल चला के खुसरो बाग जाते थे और वो साइकिल उन्होंने अपने घर से ले आए थे, जो कि बहुत पुरानी साइकिल थी। उसी के थ्रू वो जाते थे खुसरो बाग, वहाँ पे अपना जूडो कराटा सीखते थे, फिर वापस आते थे। मन में पापा के बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे कि मैं किस दिशा में जाऊं। आ तो गया हूं प्रयागराज, पर क्या करूं क्या ना करूं। वो किसी नेता को देखते थे, मतलब इलाहाबाद में आप जानते हैं नेतागिरी बहुत होती है, तो वहाँ पे किसी बच्चे को कुर्ता उर्ता पहने देखते थे तो उन्हें लगता है कि चलो इसी लाइन में चला जाता हूँ, नेता बन जाता हूँ। पापा ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया था बट क्लासेस बहुत कम जाते थे जूडो कराटे के चक्कर में, और वहाँ पे सारे लेक्चर इंग्लिश में होते थे। तो पापा के मन में ये भी आता था कि कुछ तो समझ में आना नहीं है, क्योंकि पापा इंग्लिश तो छोड़ो खड़ी बोली भी नहीं बोल पाते थे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं खड़ी बोली में, पापा वो भी नहीं बोल पाते थे, वो अवधी बोलते थे। प्रतापगढ़ की लैंग्वेज अवधी है, उस साइड की लैंग्वेज अवधी है, यानी कि गांव की भाषा होती थी उस टाइम, तो वही वो बोलते थे। तो फिर इंग्लिश कहाँ से ही समझ में आएगी। किसी तरीके से उन्होंने बीए पास तो कर लिया बट जब रिजल्ट आया तो वो सेकंड डिवीजन पास थे। तो पापा को थोड़ा सा धक्का लगा कि ओ सेकंड डिवीजन आया है। फिर धीरे धीरे उन्होंने सीरियसली पढ़ाई को लेना शुरू कर दिया था उसी समय से। फिर उन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया, फिर वहाँ भी एडमिशन तो ले लिया बट वहाँ पे भी सारे लेक्चर इंग्लिश में होते थे और इंग्लिश पापा के सर के ऊपर से बाउंस करके निकल जाता था, जो कि समझना पापा के लिए बहुत ज़्यादा टफ था। फिर उन्होंने मेहनत की और एक डिक्शनरी खरीदी। उस डिक्शनरी के थ्रू इंग्लिश के जितने वर्ड होते थे उसके ऊपर हिंदी उन्होंने लिखा। फिर धीरे धीरे ऐसे मेहनत करते करे धीरे धीरे इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आने लगी। और उसी समय मेरे जो चचेरे मामा हैं श्रीनाथ सिंह जी और मेरे सगे मामा सुमन सिंह जी, वो जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे। वो लोग PCSJ निकालना चाह रहे थे। तो ये सब देख के पापा के मन में भी एक आया कि चलो मैं भी इसको देता हूँ। और उसके बाद उनका मेन फोकस यही बन गया कि नहीं, मुझे जुडिशरी ही क्लियर करना है। बट फिर से वही सबसे बड़ी बाधा पापा के सामने ये आई कि इंग्लिश लैंग्वेज। एक्चुअली मामा लोग जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही सब तैयार कर रहे थे, तो उनके पास जितनी बुक्स थी सब इंग्लिश में थी और पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि बहुत मतलब हिंदी में बुक लेके आए और पढ़ाई उससे करें। तो इंग्लिश सबसे बड़ा बैरियर बना पापा के सामने। बट उनकी कड़ी मेहनत के आगे इंग्लिश भाषा को भी अपना घुटना टेकना पड़ा और पापा को फिर धीरे धीरे इंग्लिश समझ में आने लगी। पापा कंपटीशन के दौर में उतर गए बट इसी बीच मम्मी पापा के बीच प्यार हो चुका था। और ये स्टोरी कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरे मामा के साथ पापा नानी के घर जाया करते थे जब भी छुट्टी होती थी या ऐसा मौका मिलता था। वो गोपालपुर यानी मेरे दादा दादी के यहाँ जाने से ज़्यादा वो नाना नानी के यहाँ चले जाया करते थे। तो वहाँ पे ही मम्मी उन्हें बहुत पसंद आ गई।
और मम्मी को भी अपना बनाने के लिए पापा को बहुत पापड़ बेलने पड़े कि मम्मी हाँ बोल दे। बट फिर किसी तरीके से पापा ने मम्मी को अपने प्रेम में फंसा लिया। मतलब मम्मी भी पापा से फिर प्यार करने लगी थी और उन लोगों के बीच जो बातें होती थी, उस टाइम फ़ोन तो था नहीं या फिर ईमेल तो था नहीं, तो उस टाइम पे लेटर लिखा जाता था और लेटर मेरे मामा यानी कि सुमन मामा और सबसे छोटे वाले मामा के थ्रू मम्मी को भेजा जाता था और फिर मम्मी उसका आंसर लिख के उस लेटर का मामा के थ्रू पापा को भेजा करती थी। इसी तरह से उनके बीच बातें होती थी। एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कर्मठी हैं, मतलब काम करने में हमेशा आगे रहा करती थी और उनकी हंसी तो लाजवाब है। और जैसे वो खिलखिला के हंसती थी और उनकी कजरारे आँखें, पापा ये लिखे थे कजरारे आँखें, पापा को बहुत ज़्यादा पसंद थे। मम्मी मतलब गाय को चारा देना, जानवरों को जितने भी जानवर थे सबको चारा देना, उनको घास देना और दिन भर किचन का काम और बाहर जो लकड़ी काट के लाना, सारे काम मम्मी के थे और मम्मी हंसते हंसते सब कुछ करती थी। ये सब देख के पापा इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे मम्मी से, इतने ज़्यादा कि वो उनसे प्यार ही करने लगे थे। पापा कहते हैं कि जब किसी को बहुत ज़्यादा अभाव मिला हो, मतलब तिरस्कार मिला हो, उपेक्षा मिला हो, तो वहाँ पे कोई थोड़ी सी सहानुभूति दे देता है तो उसे लगता है कि वो प्यार है। तो शायद इसी अब मम्मी ने पापा को थोड़ी सी सहानुभूति दी होगी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्थिति जान गई होंगी मम्मी। तो इसी बीच में उनके मन में प्यार का बीज पनप उठा था पापा के मन में। फिर वो धीरे धीरे मम्मी के मन में भी जग गया, आंखों से आंखें मिलती थी। पापा एक किस्सा बताते हैं कि मम्मी बर्तन धुला करती थी तो पापा भैंस के पीछे छुप के मम्मी को देखा करते थे और उनकी आंखें मिलती थी। ये छोटे छोटे किस्से बहुत अच्छे लगते हैं और उनके बीच बहुत प्यार था। आगे की जिंदगी में भी सही परीक्षा पापा ने दी अपने प्यार के लिए, जो आपको आगे की स्टोरी में मैं बताऊंगी। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस प्यार को शादी में कैसे तब्दील किया गया, उनकी शादी कैसे हुई, वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। और फिर शादी के बाद पापा मेरे जज कैसे बने, वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।